साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अगर आपके पास कोई ग्रुप वगैरह है तो उसमें शेयर भी कर दीजिएगा। सभी को वेलकम। साजिद रिलेटेड बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम हुआ अब तक और उसमें जो बिहार की नदियों में से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम करवाने वाले हैं। तो बहुत ही अहम होगा क्योंकि आपका एग्जाम भी बीपीएससी लेगा। हम ये नहीं कहते कि क्वेश्चन आपका इसी टाइप का होगा, लेकिन चूंकि आपको बिहार जीके से क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से क्वेश्चन को हल कीजिए, देखिए आपका कितना सही हो रहा है। सबसे पहले एक बार हम रिवीजन करा देना चाहते हैं। हमने साथियों यह पढ़ा था कि बिहार में अगर बिहार का आप मैप बनाते हैं तो बिहार की जो नदियां हैं, मान लीजिए कि सपोज दैट आप इस तरह बिहार का एक मैप बनाते हैं, ठीक है ना, ये बना नहीं, ठीक है ना। तो इसमें एक नदी जो है ये मेन नदी है, ये मेन नदी है। ये कौन सी नदी है आपकी? तो आप कहिएगा ये गंगा नदी है। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। इस वाला जो भाग है वो आपका हो जाएगा उत्तरी भाग और ये वाला जो भाग है वो आपका हो जाएगा दक्षिणी भाग, है ना, दक्षिणी भाग, ठीक है। यहां पर साथियों हमने ये जाना कि बिहार को दो भागों में जो गंगा नदी बांटती है तो इसकी जो कुल लंबाई है 445 किलोमीटर बिहार के अंदर, है ना। अब गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर। ये चीजें कल मैंने आपको बताई थी। गंगा नदी बिहार में जो इन करती है, जहां पर उस जगह बक्सर में एक जगह है, चौसा नामी एक जगह है, वहां पर वो इन करती है। और साथियों गंगा नदी जो है आपको पूर्णिया कटिहार में क्या होती है, ये होते हुए चली जाती है कहां? बंगाल, और बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी। अब समझिएगा यहां पर साथियों तीन चार चीजें मैं आपको, चूंकि देखिए सारे बीपीएससी के क्वेश्चन कराऊंगा तो ये जब तक आपके दिमाग में नहीं होगा तब तक आप नहीं बता सकते। चलिए बताइए ये कौन सी नदी है, बताइएगा आप। एक ऐसी नदी आती है बिहार के उत्तरी बिहार में जो हिमालय से इस साइड से जो भी नदी आएगी उस नदी का नाम होगा हिमालयन नदी। कौन सी नदी? हिमालयन नदी। और इस साइड से जो नदी होगी उस नदी का नाम है पठारी नदी, चूंकि इधर है पठार, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये नदी है इस नदी का नाम क्या है बताइए। उसके बाद एक नदी यहां पर आती है, ठीक है, और एक नदी यहां पर आके ऐसे आती है और फिर एक नदी इससे आके मिलके तब ऐसे आती है। एक नदी आपकी यहां पर आती है, फिर एक नदी ऐसे आके मिलके तब यहां पर आती है और एक नदी यहां पर आती है। आपने पढ़ा है, ठीक है ना। बस यही चीज आपको याद रखना है। देखिएगा अभी आपको मैप में मजा आएगा। इस वाली नदी का नाम क्या है? तो घाघरा है। क्या नाम है? घाघरा। घाघरा जो है बिहार और यूपी की सीमा को साथियों निर्धारित करती है कुछ जगहों पर। उसके बाद ये वाली जो नदी है घाघरा के बाद इस वाली नदी का नाम है गंडक। गंडक जो है ना वाल्मीकि नगर ये पड़ता है, यहां पर कोना वाला बिहार का हिस्सा कौन सा पड़ेगा? पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर, वहां पर एक जगह भैंसा लोटन, वहां से ये नदी आती है कहां पर साथियों? यहां पर आके ये मिलती है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो नदी है इसको, ये गंडक हो गई, तो ये वाली नदी हो गई आपकी बूढ़ी गंडक। कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक। और ये वाली जो बूढ़ी गंडक के बाद है ये वाली नदी आपकी हो गई बागमती। बागमती नदी जो है वो काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है वहां से आती है, महाभारत श्रेणियों को चीरती हुई ये नदी सीतामढ़ी में इन करती है, एक जगह है ढेंग, वहां से इन करती है और फिर बागमती नदी जो है वो साथियों बूढ़ी गंडक से आकर मिलती है और फिर ये नदी आकर यहां गंगा में मिल जाती है। तो बागमती और बूढ़ी गंडक, ये बात आप समझ गए। बौसे बागमती, बौसे बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन सी है? बागमती। उसके बाद ये वाली जो नदी है आपकी, इस नदी को बोलते हैं कमला नदी। कौन सी नदी?
कमला और ये वाली नदी है कोसी नदी, ठीक है ना। और कमला और कोसी आके यहां पे मिलती है और ये कुर्सेला नामी जगह पर ये नदी आके मिल जाती है, तो कोसी की सहायक नदी कमला नदी। उसके बाद ये वाली जो नदी आपकी सबसे लास्ट में, ये आपका हो गया महानंदा। देखिए हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसका रिवीजन करिएगा तभी बीपीएससी वाला क्वेश्चन आप हल कर पाइएगा। अभी आपको देखिएगा कैसा क्वेश्चन है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि हिमालय पर्वत से जो नदियां आती हैं उसका ये क्रम हुआ। पहला आपका हो गया घाघरा, दूसरा हो गया गंडक, तीसरा हो गया बूढ़ी गंडक और बागमती, ये दोनों आकर मिल जाती है। फिर है आपका कमला, फिर है कोसी और फिर है महानंदा, ठीक है ना। समझ में बात आ गई। यह हिमालय नदी है। और जो पठारी क्षेत्र से नदी है, तो एक नदी यहां पर आती है साथियों, ऐसे आकर मिलती है, फिर एक नदी यहां पे आके मिलती है, ठीक है ना। और फिर एक नदी इसके इधर, फिर एक नदी यहां पर, और एक नदी यहां पर, और फिर एक नदी यहां पर। पठारी क्षेत्र से नदी आती है। तो इस नदी को नाम बोलते हैं आपका कर्म नाश कर जाए, यानी कर्मनाशा। ये वाली नदी आपकी हो जाएगी सोन नदी, ये वाली नदी हो जाएगी आपकी पुनपुन नदी, और ये वाली नदी आपकी हो जाएगी फल्गु नदी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये वाली नदी हो जाएगी आपकी क्यूल नदी, और ये वाली नदी हो जाएगी आपकी अजय नदी, ठीक है। समझ में बात आ गई। अब देखिए समझिएगा 3-4 चीजें। जो नदी गंगे की तरफ से आती है, गंगा मतलब सॉरी, जो नदी हिमालय से आती है, हिमालय पर्वत से यानी उत्तर की तरफ से आती है, वो नदी का कटाव ज्यादा होता है। इसमें 12 मास यानी 12 महीना पानी रहता है। और इसी नदी के वजह से हिमालय में जो ग्लेशियर है उसके पिघलने की वजह से इस नदी में बरसात में क्या होता है साथियों, तूफान आता है, जिसके वजह से उत्तरी बिहार जो है बाढ़ के चपेट में रहता है। और जो नदी इधर दक्षिणी बिहार में आती है, इन करती है, गंगा में मिलती है, ये पठारी इलाका से आती है, तो इसमें कटाव भी कम होता है, ये नदी गहरी भी कम होती है, ये नदी इस अपने रफ्तार में धीमी होती है, और ये नदी साथियों सुखाड़ में सूख भी जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो ये समझ गए, समझ गए आप। चलिए अब देखिए, जो नदी सूख जाती है, मतलब जो नदी किसी हिमालय से नहीं निकलती है, पहाड़ से नहीं निकलती है, उस नदी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदी। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। यानी ये दक्षिणी भाग की जो बिहार की नदियां होंगी, वो नदी होंगी प्रायद्वीपीय नदी। क्या नदी होगा? प्रायद्वीपीय। और ऊपर वाला जो होगा वो होगा हिमालयन। ये चीज आप याद रखिए। और देखते हैं आज आप बीपीएससी वाला क्वेश्चन कितना क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। ये नक्शा रखिएगा जहन में, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये नक्शा अपने जहन में आप रखिएगा, तब क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। वीडियो को भाई जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोन और गंगा का संगम, संगम का मतलब होता है मिलाप, जिसको प्रयाग बोलते हैं। प्रयागराज में भी इलाहाबाद ये सब जो है ना। तो सोन और गंगा का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपका 67वें बीपीएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला आपका है बक्सर, दूसरा आपका है पटना, तीसरा आपका है भोजपुर, चौथा आपका है नालंदा, पांचवा जो रहता है बीपीएससी में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए गंगा नदी मिलती है बक्सर में आके इन करती है, लेकिन जो सोन नदी इधर से जाती है वो साथियों पटना के पश्चिमी भाग में, ठीक है ना, वहां पे ये मिलती है। तो इसीलिए आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया भाई? बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ आधारित क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा जी। बस
क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। समझिएगा क्या कहा जा रहा है। हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी आप समझ गए कि जो बिहार के दक्षिणी तरफ से नदियां आती हैं, जो पठारी इलाका की नदी है, वो हुआ आपका प्रायद्वीपीय नदी। कौन सी नदी है वो? प्रायद्वीपीय नदी। और हिमालयन नदी वो है कि जो बिहार के उत्तर यानी हिमालय से आती है। तो कहा यह जा रहा है कि हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। यह आपका 67वीं बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या है? पहला इसका ऑप्शन यह दिया गया कि अधिकांश हिमालय नदियां 12 मासी हैं। बिल्कुल सही बात है कि सारी हिमालय नदियां जो हैं वो 12 महीना बहती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं वो वर्षा में रहती है, बहुत सारी जैसे अजय नदी ये सब सूख जाती है। ये बात बिल्कुल सही है आपका। बी वाला देखिए, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। जो हिमालय से नदी आती है, चूंकि हिमालय पर्वत ऊंचा है तो उसका ढाल ज्यादा है, बिल्कुल वो नदी खड़ी है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो नदी इधर से जाती है वो मैदानी इलाका पठारी इलाका से आती है, उसके पानी में फोर्स कम होता है, जिसके वजह से उसमें साथियों कटाव भी कम है, तो उस खड़ा नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। बिल्कुल ये बात भी सही है। आगे आप देखिए, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। क्षरण का मतलब जानते हैं, यानी जब नदी में पानी हो तो वो कटाव, मतलब मट्टी को इधर से काट के उधर करना, उधर से उधर काट के करना। तो ये तो गुण किसके अंदर होना चाहिए? हिमालय नदी के अंदर। कि हिमालय नदी के पावर जो है, फोर्स ज्यादा होता है, वो उसके अंदर क्षरण ज्यादा है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदी है, जो उत्तरी बिहार की नदियां हैं, उसका क्षरण पावर कम है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। नहीं, ये गलत है। अधिक क्षरण तो किसमें है? हिमालयन नदी में। यहां कहा जा रहा प्रायद्वीपीय नदी में। तो ये सी वाला आपका गलत है। अब देखिए कौन कौन सही है आपका, 1 और 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2 और 1 3, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो आपका इसका क्या होगा आंसर? आपका होगा केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। समझ में आपको आया? ये समझ में आ गया ना? प्रायद्वीपीय नदी जो पठारी मैदानी एक इलाका से नदी हो, और हिमालयन नदी जो हिमालय से निकलती हो, दोनों का आपको गुण भी समझा दिया हूं मैं। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? प्रशासनिक विभाग का मतलब हुआ कि बिहार में जो 9 प्रमंडल है, पढ़ाए हैं ना आपको, जो 9 प्रमंडल है वो प्रशासनिक विभाग है। तो उस प्रमंडल में से कौन सा ऐसा प्रमंडल है जिसके अंदर गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा तो बीच से गुजरती है, 12 जिलों को टच करते हुए 445 किलोमीटर बिहार में गुजरती है, लेकिन कौन सा ऐसा प्रमंडल है जिसमें वो नदियां नहीं गुजरती है? चलिए, दरभंगा प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, पूर्णिया, भागलपुर। भाई साहब बिहार का मैप देखिएगा तो पूर्णिया आपका यहां पर है, भागलपुर यहां, और इस दोनों के बीच से गुजरती है नदियां। ये वाला बिल्कुल सही है आपका। दरभंगा और मुंगेर, दरभंगा यहां पर है, मुंगेर यहां पर है, यहां पर भी गुजरती है, ये वाला भी बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिएगा कोसी मगध, कोसी यहां पर है तो कोसी से तो गुजरती ही है, मगध आपका यहां पर आएगा। तिरहुत, सारण, सारण आपका यहां पर है, और उसके बाद तिरहुत यहां पर है और सारण यहां पर है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही शानदार। देखिए कुछ लोग जो है ना, आपको पता है ना, गंगा नदी सारण से होकर गुजरती है। सारण आपका यहां पर है, सारण, बक्सर, सारण जे, है ना। तो तिरहुत यहां ऊपर में हुआ, है ना। चलिए बताइए क्या होगा।
क्वेश्चन ये दिया गया था कि निम्न में बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर बिल्कुल सही है, पूर्णिया भागलपुर बिल्कुल सही है, तिरहुत सारण बिल्कुल सही है, लेकिन कोसी मगध जो है ये आपका गलत है, यहां पे नहीं बहती है। इसीलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? क्या पूछा जा रहा है भाई? उत्तर की ओर। मैप हमने आपको समझाया था, बताया था कि उत्तर किधर होगा? इधर होगा उत्तर। इधर क्या होगा? आपका उत्तर होगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ क्या होगा? दक्षिण होगा। इधर आपका क्या होगा? पूरब होगा। मैप में हमने आपको समझाया था। और इधर क्या होगा? आपका पश्चिम होगा, है ना? तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी पूछा जा रहा है 66वीं बीपीएससी में। बागमती, कमला, कोसी और गंडक, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए क्या होगा? कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन को देख के घबराइए नहीं भाई, उत्तर की तरफ बात कर रहा। तो इधर से जितनी नदियां आएंगी वो तो किधर जा रही है? दक्षिण की तरफ। नीचे की तरफ आएगी तो दक्षिण की तरफ। उत्तर से आ रही है, दक्षिण की तरफ आ रही है, तब ना ये गंगा में मिलेगी। और इधर से जो नदी जाएगी वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगी। जो पठारी नदी है, जो जी प्रायद्वीपीय नदी है वो, तो इसमें इधर वाली नदी का सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय है, इसका नाम है। इसमें करा बागमती, अरे इधर से आ रही है। कमला इधर से आ रही है। कोसी इधर से आ रही है। गंडक इधर से आ रही है। तो ये सब नदी तो किधर आ रही है? दक्षिण की ओर। तो गोया कि ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन ग जो है वो राइट होगा। कुछ लोग जो है ना इसमें गलती कर रहे हैं, पता नहीं आपको लगता है कि मैप आपने अपने जहन में नहीं रखा है। क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन भाई आपसे यह पूछा गया कि निम्न में से वो कौन सी नदी है जो नदी उत्तर की ओर प्रवाहित करती है? तो उत्तर की ओर तो इधर न जाएगा उत्तर। अरे इधर से तो जो नदी आएगी तो वो तो दक्षिण जाएगा। तो इधर वाली नदी का नाम आपको याद है? तो बागमती नदी इधर से आती है, कमला नदी इधर से है, कोसी इधर से है, गंडक इधर से है। तो आपका बच गया गो ऑप्शन। ये गो जो है यानी जी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपका 66वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चल कोई बात नहीं है, देख लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 65वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है? गंगा के किनारे बताया गया आपको 21 है, 17 है, 12 है, 6 है, या आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा राइट आंसर? गंगा के किनारे कितने जिले हैं? वॉल्यूम तो आपको बढ़ाना है ना। वॉल्यूम तो ठीक ठाक है। गंगा के किनारे कितने जिले हैं? गंगा के किनारे जो है टोटल बिहार में जो गंगा गुजरती है 445 किलोमीटर, है ना? तो गंगा के किनारे जो बिहार में जो जिले बसे हुए हैं वो साथियों कितना? 12 जिला है। ठीक है ना? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगर ये पूछता कि सबसे ज्यादा किस जिले से गुजरती है तो उस सूरत में आपका हो जाएगा आंसर पटना। अगर यह पूछा जाएगा कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो उस सूरत में याद रखिएगा कानपुर। कानपुर जो है वो सबसे बड़ा शहर है। अगर आपको यह पूछा जाता कि गंगा जो है पटना किस राज्य के राजधानी से गुजरती है तो केवल एक ही राज्य यानी बिहार की राजधानी पटना से होकर गुजरती है। अगर आपको यह पूछा जाता कि पटना शहर के इर्द गिर्द में यानी अतराफ में कितने जिले बसे हुए हैं
तो पटना में साथियों 9 जिला इसके चारों बगल बसा हुआ है जो पटना के सीमा से टच करती है। ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। मैं ये सब चीजें तो याद करने वाली आपको अच्छे ढंग से याद करा दूंगा। चलिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? 65वीं बीपीएससी में यह आपको पूछा गया है। भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। तो अभी तो मैंने आपको बताया है ये क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 6 नंबर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ।